जोहार दोस्तों, मैं हूँ माया हेम्ब्रम और आप देख रहे हैं मेरे साथ आदिवासी राज्य झारखंड की आज की खास खबरें। पहली खबर, अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी में हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान दिया बड़ा बयान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। आंतरिक संसाधनों से ही उनकी सरकार मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था करेगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए हेमंत ने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार उनके बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपए दे रही है। दूसरी खबर, मोदी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट को दी 20,000 करोड़ की सौगात। कैबिनेट मंत्री कुमारस्वामी बोले, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 2 दिवसीय बोकारो स्टील प्लांट दौरे में 20,000 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड विस्तार योजना का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य हॉट मेटल उत्पादन को 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.55 एमटीपीए करना है, जिससे भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। 1965 में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट ने 1972 में पहला ब्लास्ट फर्नेस संचालन शुरू किया। बकौल कुमारस्वामी प्लांट अब एक नए 4,500 क्यूबिक मीटर ब्लास्ट फर्नेस, एक थिन स्लैब कास्टिंग और डायरेक्ट रोलिंग सुविधा, एक कैल्सनिंग प्लांट, एक स्टैम्पचार्ज कोक ओवन बैटरी और एक सिंटर प्लांट विस्तार के साथ बड़े पैमाने पर ओवरहाल के लिए तैयार है। तीसरी खबर, उच्च शिक्षा में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, संस्थाओं को हेमंत सरकार करेगी सम्मानित। इस काम के लिए देना होगा 18% जीएसटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज 29 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना समेत 06 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थाओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने कहा कि झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कुल 9 पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया जाएगा। छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा हेमंत कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दर में वृद्धि 12% के स्थान पर 18% करने का निर्णय लिया है। चौथी खबर, झारखंड डीजीपी का दावा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करवाने के लिए आधा दर्जन गैंग सक्रिय, सबूतों की फॉरेंसिक जांच शुरू। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले पर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डीजीपी कहते हैं, अखबारों में 3 दिन तक विज्ञापन छपवाया और लोगों से सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के सबूत मांगे तो ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की एक साजिश रची जा रही है। जितने भी तरह के डिजिटल एविडेंस पब्लिक के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, उन सब का फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग आम लोगों के द्वारा सीआईडी को भेजे गए हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। एग्जाम फाइटर जैसे कई गैंग किसी भी हाल में सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की साजिश रच रहे हैं। पांचवी खबर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद दुमका कोर्ट में हुए पेश।
झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव आज बुधवार 29 जनवरी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दुमका कोर्ट में पेश हुए। दुमका व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में हुई पेशी के बाद संजय प्रसाद यादव रांची चले गए। मंत्री संजय प्रसाद यादव के अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण प्रसाद ने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गोड्डा जिले के पथरगामा थाना में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन का है। इस केस में फिलहाल गवाही की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए एक गवाह आज कोर्ट भी आया हुआ है। इस क्रम में आज मंत्री की भी कोर्ट में पेशी थी। छठी खबर, झारखंड में अफीम की खेती करने वालों की नहीं खैर, खूंटी एसपी ने दे डाली कड़ी चेतावनी। खूंटी पुलिस ने 2025 में युद्धस्तर पर अफीम विनष्टीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। अब तक जिले में 2500 एकड़ से ज्यादा भूमि में अफीम विनष्टीकरण का कार्य किया जा चुका है। अवैध अफीम की खेतों में पटवन और चीरा लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्राथमिकी दर्ज की है और 20 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हालांकि दर्जनों एफआईआर और गिरफ्तारियों के बाद भी अफीम उगाने वाले किसानों और माफियाओं में खौफ नहीं है, जिसके कारण खेतों में फिर से अफीम की फसल लहलहा रही है। अब खूंटी एसपी अमन कुमार ने कड़ी चेतावनी दी है कि किसान अफीम की फसलों को खुद नष्ट करें, नहीं तो आने वाले दिनों में पुलिस अपना काम करेगी तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सातवीं खबर है, रांची में ट्यूशन टीचर पर नाबालिग बच्ची संग अश्लील हरकत का आरोप, पहुंचा सलाखों के पीछे। रांची के कोकर के हैदरअली रोड निवासी ट्यूशन टीचर अमरेंद्र सिंह पर 7वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ने जब घटना का विरोध किया तो शिक्षक ने कहा कि यह सब सामान्य बात है। इस मामले में नाबालिग छात्रा के बयान पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ट्यूशन शिक्षक हैदरअली रोड में एक प्ले स्कूल भी चलाता है। प्राथमिकी के अनुसार छात्रा का आरोप है, सोमवार 27 जनवरी की रात सभी छात्रों को भेजकर अमरेंद्र सिंह ने मुझे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा और अश्लील हरकत करने लगे। मुझे गलत नियत से अपनी ओर खींचा और लाइट बुझा दी। किसी तरह खुद को बचाकर मैं अपने घर पहुंची। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अमरेंद्र सिंह को 28 जनवरी को जेल भेज दिया। 8वीं खबर, महाकुंभ में स्नान करने गए विश्व कल्याण आश्रम प्रभारी ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज का प्रयागराज में निधन। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती द्वारा स्थापित विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज का प्रयागराज में आज बुधवार 29 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 76 वर्षीय कैवल्यानंद कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। आज सुबह वह जब प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर से नीचे आ रहे थे, उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। शंकराचार्य के काफी करीबी रहे ब्रह्मचारी जी पिछले 49 वर्षों से आश्रम के प्रभारी थे। वे मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कमकासुर गांव के रहने वाले थे। 9वीं खबर, 31 जनवरी तक वेतन नहीं मिलने पर धनबाद के कर्मचारियों ने जलापूर्ति ठप करने की दी धमकी। जलापूर्ति योजनाओं में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करने वाले कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक राशि नहीं मिलने पर 1 फरवरी से जलापूर्ति ठप करने की चेतावनी दी है। यदि ऐसा हुआ तो लाखों की आबादी प्रभावित होगी। शहर के अधिकांश इलाके जलापूर्ति योजना पर निर्भर है। कर्मचारी एजेंसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी खराब स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। भुगतान नहीं होने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। और अब आज की 10वीं खबर, पलामू टोल प्लाजा गोलीकांड में 2 आरोपी युवक पिस्टल के साथ गिरफ्तार, रंगदारी से जुड़ा है मामला।
पलामू के सदर थाना क्षेत्र में नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास 7 जनवरी को हुए गोलीकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों 23 वर्षीय शुभम कुमार और 30 वर्षीय आकाश कुमार को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक मजदूर के पैर पर गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक गोलीकांड के आरोपी युवकों के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं और इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया था। गोलीबारी को लेकर नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी भारत वाणिज्य ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पलामू पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई थी।